यहूदी महिला चुपचाप बच्चे को भस्मक से बाहर भेजती है। अप्रत्याशित रूप से वो नाजी सैनिकों द्वारा मौके पर ही खोजा गया था और सिपाही कूड़ा फेंकने के समान है। इसे फिर से वापस फेंक दो। बच्चे की मां को 10 मीटर तक घसीटा गया। फिर जर्मन केबिन की खिड़की की ओर बढ़े। हथगोला फेंको और बहुत सारे मोलोटोव कॉकटेल और पेट्रोल की बोतलें। हालांकि दिल को चीर देने वाली ये चीखें जर्मन सेना की नजर में यह एक कार्निवाल था। केबिन में जोर से चीखें। जर्मन सैनिक और भी बेतहाशा हंसे। जब चीखें धीरे धीरे कम हो जाती हैं, सिपाही ने मशीन गन उठा ली। बेतहाशा केबिन में गोली मारो और अंत में खुद को खुश करने के लिए फ्लेमेथ्रोवर को पकड़ें। हालांकि खराब सहिष्णुता के साथ भर्ती ये दृश्य देखें, लेकिन इसे थूक दो। लेकिन कुछ दिग्गज अभी भी आनंद नहीं ले रहे हैं। वे वास्तव में बीमार बूढ़े व्यक्ति को बाहर ले गए। उसे देखने दो। उनके अपने वंशजों को जिंदा जला दिया गया और वो खूबसूरत युवा यहूदी महिलाएं नंगा कर फेंक दिया गया सैनिकों से भरे ट्रक पर। फिर एक अमानवीय दुर्व्यवहार आया। रात गिरने तक प्रतीक्षा करें। अधिकारी ने अपने आदमियों को एक यहूदी लड़के को लाने का आदेश दिया। ट्रॉफी के रूप में उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाए। उसके सिर पर एक ठंडी पिस्तौल लगी है। डर से भरी बेबस आंखें। जब ये सब खत्म हो गया तो जर्मनों ने लड़के को नहीं मारा, क्योंकि उन्हें लगता है कि गोलियों की कीमत एक लड़के की जान से ज्यादा होती है। जर्मन तो पहले वापस ले लिया। गांव के सभी घरों में आग लगा दो। फिर सभी पशुओं को लें और शैली में छोड़ दें। जीर्ण शीर्ण गांव में ही बेबस बालक जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि बहुत पहले नहीं। लड़का अभी भी एक भावुक युवक है जो युद्ध से प्यार करता है। वो युद्ध के मैदान में हर दिन जमीन खोदता है, क्योंकि एक बार हथियार मिल जाता है वो सोवियत पक्षकारों में शामिल हो सकता है। उस दिन तक जब तक उसने आखिरकार एक हथियार खोद लिया, लेकिन इस राइफल की वजह से। लेकिन यह उसके लिए एक अमृत दुस्वप्न लेकर आया। इसके बाद लड़का बंदूक घर ले गया और अपनी माँ से कहा कि वो सेना में भर्ती होने जा रहा है। ये सुनकर मेरी माँ घबरा गई। फिर उसने एक कुल्हाड़ी निकाली, उसके हाथों में डाल दिया। फिर गुस्से में बहन को बिस्तर पर जगाया। फिर आप हमें मौत के घाट उतार देते हैं। अभी इस वक्त आप किसका इंतजार कर रहे हैं? फिल्म को 8 साल के लिए सेंसर कर दिया गया था। सोवियत संघ के पतन के बाद तक इसे जारी नहीं किया गया था। ये फिल्म सही मायने में जर्मन सैनिकों की क्रूरता को दर्शाती है। कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेलारूस में घटित होती है। 16 साल का एक लड़का सेना में भर्ती होना चाहता है। ये सुनकर माँ ने एक कुल्हाड़ी निकाली और उसे थमा दी। उसे खुद को और अपनी 2 बहनों को मौत के घाट उतारने दें। ये देख लड़के ने बस मुंह बना लिया, लेकिन माँ की पिटाई से हड़कंप मच गया। लेकिन इस समय 2 सोवियत अधिकारियों ने उसे पाया और उसे गुरिल्लाओं में शामिल होने के लिए ले गए। हालांकि माँ सख्त पीछा कर रही है, लेकिन मैंने केवल अपने बेटे की पीठ को जाते हुए देखा, क्योंकि लड़का बहुत छोटा है। सेनापति ने उसे युद्ध के मैदान में नहीं भेजा। इंटेल इकट्ठा करने के लिए बस उसे युद्ध के मैदान के पीछे भेजें। जांच के रास्ते पर लड़का अपने गृहनगर से गुजर रहा है, अपनी माँ को देखने के लिए घर जाने के लिए तैयार। अप्रत्याशित रूप से मेरा घर पहले से ही गड़बड़ है, यहाँ तक कि माँ और बहन भी चली गई हैं। वो फर्श पर बिखरे खिलौनों को देखता है। एक बुरा पूर्वाभास अचानक मेरे दिल में आया। फिर वो जांच करने के लिए घर के बाहर चला गया, लेकिन इसी समय साथी को अचानक पता चला घर का पिछला हिस्सा लाशों से अटा पड़ा है। ताकि लड़का दुखी न हो, साथी ने उसे मामले की सच्चाई नहीं बताई। फिर दोनों एक दलदल से गुजरे। उनके सफलतापूर्वक उतरने के बाद साथी ने आखिरकार लड़के को सच बता दिया, लेकिन जो लड़का इसे स्वीकार नहीं कर सका वो तुरंत ऊपर चला गया। साथी को सीधे दलदल में धकेल दिया। सौभाग्य से वो समय पर शांत हो गया। बचाव के लिए नीचे कूदो। लंबे समय के बाद नहीं। दोनों ने ग्रामीणों को पाया जो जीवित रहने के लिए काफी भाग्यशाली थे। लड़के ने अपने चाचा को जर्मन सेना द्वारा पहचान से परे जलते हुए देखा। दोहक में उसने अपना सिर दलदल में गिरा दिया। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गनीमत रही कि समय रहते उसे उसके साथी ने बाहर निकाल लिया। वो इस समय है। लड़के की आंखें एकदम खाली हो गयी। वो अपने सिर को कसकर पकड़ लेता है, ये सब स्वीकार करने का साहस नहीं करता। इसके तुरंत बाद ग्रामीणों ने गंदगी और नाजी वर्दी का इस्तेमाल किया। हिटलर डमी के रूप में तैयार करें। कुछ मानसिक सांत्वना पाने की कोशिश कर रहा है और लड़के ने अपने सामने डमी को देखा। मैं अपने परिवार का बदला लेने के लिए और अधिक दृढ़ हूँ। कुछ देर बाद वे एक गाँव से गुजरे, लेकिन पूरा गाँव मिल गया। सभी नाजी संगीत के साथ बज रहे हैं। लड़के को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। ग्रामीणों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से एक सैनिक ने सीधे अपना मुंह ढक लिया और उसे ग्रामीणों की कतार में फेंक दो। फिर सभी को एक लॉक केबिन में बंद कर दिया गया और उन्हें पता भी नहीं चलता आगे क्या होगा। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लड़का लकड़ी के घर के पीछे से खिड़की से भाग निकला। अप्रत्याशित रूप से वो सीधे एक सैनिक द्वारा खोजा गया था। सेना में भर्ती होने से पहले ऐसे दिखते थे। केवल 2 दिन बीत चुके हैं। एक 16 साल का लड़का इस प्रकार नष्ट कर दिया गया। क्रूर नाजियों ने यहूदियों को बनाया, केबिन में बंद। फिर उनका उन्मादी कत्लेआम शुरू कर दो। पूरे गांव में गूंज उठा दर्दनाक मातम, लेकिन बाहर नाजी सैनिक उत्साह से जश्न मना रहे थे। हालांकि बालक बाल बच गया, लेकिन वह भी जर्मन सैनिकों को मिल गया था। फिर इसे एक ग्रुप फोटो के लिए ट्रॉफी के रूप में लिया गया। इस सब के बाद लड़का शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। खाली करने की तैयारी कर रहे सैनिकों ने सोचा कि वो मर चुका है। लापरवाही से लात मारने के बाद वो गाँव से निकल गया। मुझे नहीं पता कि यह कितना समय हो गया है। लड़का फिर से उठा, वापस शिविर के रास्ते में। उसने उन जर्मन सैनिकों को पाया जिन्होंने गांव का नरसंहार किया था। सोवियत सेना द्वारा पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। उसने एक महिला जर्मन सैनिक का शव देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं है।
अब जाकर उन्हें युद्ध की क्रूरता का एहसास हुआ। फिर उसने जमीन पर पड़ी पट्टियों के 2 रोल उठाए। फिर अपने गृहनगर वापस जाओ। आपने जो राइफल पहले यहाँ छिपाई थी उसे बाहर निकालिए। उसने सावधानी से पट्टी बांधी। टूटे हुए स्टॉक को ठीक करें। इस समय उनका एक ही विश्वास है, यह आपके परिवार का बदला है। फिर उन्होंने फिर से टीम की गति को बनाए रखा। इस समय गुरिल्लाओं की खोज करें। कई जर्मन कैदियों से पूछताछ। इनमें जर्मन कमांडर भी शामिल है जिसने लड़के के गांव का कत्लेआम किया। सोवियत पूछताछ का सामना करना। चालाक जर्मन कमांडर ने कहा, मैं एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हूँ और कभी वध नहीं किया। यहूदी और सोवियत, एक अन्य सिपाही भी बचाव में डटा रहा। इस समय एक सोवियत गद्दार भी बहस करने लगा और एक सोवियत के रूप में, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सोवियत सेना मुझे जाने दे और अपराध करो। सभी ने जर्मन सेना को धक्का दिया, लेकिन इस स्थिति के सामने जर्मन सेना के सैनिक भी स्वयं को दोष मुक्त करने लगे। शब्द जो उसके मुंह से निकल सकते हैं कोई विश्वास नहीं करेगा। गद्दार द्वारा इसका विडंबना में अनुवाद भी किया गया था। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सोवियत प्रमुख सुनते ही तुरंत ऊपर चला गया और इन नाजियों को तुरंत फांसी देने का आदेश दिया। घबराया हुआ देशद्रोही अचानक घबरा गया और सीधे गैसोलीन का एक बैरल उठाओ। ये जर्मन टीम के साथियों पर बरसा। सब कुछ हो जाने के बाद उसने उनके साथ एक रेखा खींचने में जल्दबाजी की। कहो कि तुमने कुछ नहीं किया। हालांकि उनका नाटक सोवियत सेना की सहानुभूति नहीं जगी। अंत में ये जर्मन सैनिक अभी भी अभिशप्त थे। शेष जर्मन सैनिकों को समाप्त करने के बाद सोवियत सेना अपनी यात्रा पर जारी रही और लड़का बंदूक उठा लेता है। टीचर में फ्यूहरर के चित्र के उद्देश्य से बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच लिया। हालांकि इस समय लड़के के दिमाग में अतीत की छवि तुरंत उभर आई, लेकिन ये छवियां प्रतिगामी होती रहती हैं जब तक फ्यूहरर बच्चा नहीं बन गया। लड़के ने शूटिंग बंद कर दी। फिर उसने फिर से अपनी राइफल उठाई और सेना के पीछे हो लिया, क्योंकि वह जानता है ये क्रूर युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। वीडियो भी यहीं खत्म होता है।